मसीह में आप सबकी सलामती हो। मसीह में एक दूसरे की सलामती चाहिए। जो आपके पास खड़े हैं उनको सलाम कीजिए, उनकी सलामती चाहिए, क्योंकि हम सलामती के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। खुदा ने हमें अज़ल से सुलह सलामती के लिए बुला रखा है। और मैं चाहूँगा आज का जो सरमन हमारा होगा नोबल वर्ड्स, शराफत की बातें, बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदावंद के कलाम में से डिलीवर करूँगा। और मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से फिलिपियों 4 बाब उसकी 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से नया नामा है। खुदा के कलाम में ये लिखा, सुनिए। गर्ज़े भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं, अशराफत के तल्लुक़ से हम सीखेंगे, और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज़ जो नेकी और तारीफ़ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। और एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, नया नामा है, मत्ती की झील है और उसका 12वां बाब है खुदावंद के कलाम में से 35 आयत। सुनिए। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। एक और रेफरेंस लूका की इंजील में से हम लेंगे, आखिरी रेफरेंस लूका की इंजील 6 चैप्टर है, 43 आयत हम खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठिए। शराफत की बातों के तल्लुक़ से हम नोबल वर्ड्स के तल्लुक़ से हम आज तालीम लेंगे। पौलुस रसूल इसको बयान करता है कि जितनी बातें शराफत की हैं उस पर हमें गौर करना है, यानी उसको अपनाना है। हमारी ज़िंदगी के अंदर नोबल वर्ड्स नज़र आएँ, शराफत की बातें नज़र आएँ। और खुदा के कलाम के अंदर मत्ती की इंजील के अंदर बयान किया गया, लूका की इंजील के अंदर रेफरेंस दिए गए कि हर दरख्त जो है अपने फल से पहचाना जाता है, फ्रूट से आप पहचान लेते हैं। और लिखा है कि अच्छा दरख्त जो है वो अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। हमारी जिंदगी के अंदर ये जो अच्छापन है ये शराफत कहलाता है। नोबल मैन हम बन जाते हैं। दुनिया के अंदर जो हाई रैंक के ऊपर लोग होते हैं, वो हाई मर्तबे के ऊपर होते हैं, वो अपने आप को नोबल का खिताब लेना पसंद करते हैं। उनके लिए नोबल मैन उनको कहा जाता है। हालांकि उनके अंदर शराफत नहीं होती, उनके अंदर तो हर तरह की नापाकी होती है, हर तरह का गुनाह होता है, हर तरह की खुदा से दूरी होती है, कलाम होता नहीं उनकी जिंदगियों के अंदर, मगर अपने आप को वो नोबल मैन कहते हैं, शरीफ आदमी कहते हैं, शराफत के अंदर कहते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है जो कुछ अंदर है, खुदावंद के कलाम में लिखा है वही बाहर आता है। और लिखा है अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। लिखा है कि झाड़ियों से अंगूर हासिल नहीं किए जाते, अंजीर हासिल नहीं किए जाते। बाइबल के अंदर लिखा है कि झाड़ियों से तो ऊन कटारे ही कांटे ही आपको मिलेंगे, वहां से अंगूर नहीं मिलेंगे, अंजीर नहीं मिलेगा। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा है अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा है तो शराफत के अंदर है, उसके अंदर शराफत की बातें होंगी, नोबल बातें होंगी, नोबल मैन कहलाएगा। और खुदा के कलाम के अंदर हमें मिलता है कि हमें शराफत ही की बातें करनी है। और खुदावंद के कलाम लिखा जो कुछ अंदर भरा है वही बाहर आएगा। और लिखा अदालत के अंदर तो यही होगा कि जो बातें आप करते हैं, बातों ही के सबब से आप कसूरवार ठहरेंगे और बातों ही के सबब से आप नेक ठहराए जाएंगे। जो बातें आप करते हैं उसी के वसीला से अदालत के अंदर आपकी बातों को लाया जाएगा, आपके अंदर आपके जो वर्ड है उनको लाया जाएगा और उसके वसीला से आप कसूरवार ठहरेंगे। अगर अच्छी बातें हैं, शराफत की बातें हैं,
تو پھر آپ ریوارڈ کے حقدار ہوں گے۔ اور اگر نکمی باتیں پائی جاتی ہیں، گندی باتیں پائی جاتی ہیں، تو پھر آپ کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، سزا دی جائے گی، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ بائبل کے اندر لکھا ہے، لکھا ہے عدالت کے اندر آپ کو لایا جائے گا۔ لہٰذا میری اور آپ کی باتیں جو ہیں شرافت کی باتیں ہیں۔ ہمیں جو مقام دیا گیا نا، اس مقام سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے۔ ہائی رینک کے اوپر رکھا گیا، ہمیں بیٹے بیٹیاں بنایا گیا ہے، اور کوئی اس مقام سے ہٹ جائے، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے بے شمار لوگ ہٹ گئے، یہاں تک کہ لکھا ہے فرشتے بھی اپنے مقام کو، اصل مقام کو چھوڑ گئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے لوسیفر، شیطان مقرب فرشتہ کہلاتا ہے، مگر لکھا ہے خدا کے برابر اپنے آپ کو بنانے کی اس نے کوشش کی۔ نکمی بات اس کے اندر آ گئی، بدی میں پڑ گیا، لالچ میں پڑ گیا، اور اتنا ہائی لیول اس کا تھا، رینک تھا، مرتبہ اس کا اس اوپر تمام فرشتوں کے اوپر، مگر لکھا ہے کہ اس کو پھینک دیا گیا، اس مقام سے ہٹا دیا گیا، اس کے ساتھ فرشتوں کو بھی لکھا اس مقام سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنا لکھا اپنے عہدے کو چھوڑ دیا، اپنے مرتبے کو چھوڑ دیا، تو خدا نے پھر لکھا ان کو گندگی کی طرف پھینک دیا۔ پھر ان کے اندر کیا آئی؟ گندی باتیں آئی۔ ان فرشتوں کے اندر لکھا ہر طرح کی گندی باتیں، سنیے غور سے سنیے، ہر طرح کی گندی باتیں ان فرشتوں کے اندر آ گئیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مقام کو کھو دیا، اپنے مقام کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے بھی چھوڑا، اس کے ساتھ ایک تہائی فرشتوں نے بھی اس مقام کو چھوڑ دیا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے نوح کے زمانہ کے لوگوں کو خراب کر دیا، سدوم عمورہ کے علاقہ کو برباد کر دیا، گندگی کے اندر ڈال دیا۔ اور اس زمانہ کے اندر سدوم عمورہ کے اندر ہر طرح کی برائی نظر آتی ہے، ہر طرح کی گندی چیزیں نظر آتی ہیں، ہر طرح کا برا فعل۔ اور آج بھی دنیا کے اندر خداوند کے کلام کے اندر پڑھیے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، آج بھی دنیا کا جائزہ لیا جاتا ہے، جب دنیا کو چیک کیا جاتا ہے تو دنیا کے اندر اسی طرح ہائی لیک کے اوپر، ہائی رینک کے اوپر لوگ خدا کے مقام کو چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں پڑ گئے، گندی باتوں میں پڑ گئے، گندے کاموں میں پڑ گئے، گندی باتیں ان کی زندگی کے اندر جگہ لے چکی ہیں۔ اور خداوند کے کلام لکھا ہے اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ جو شرافت کی باتیں ہیں، نوبل باتیں ہیں، نوبل ورڈ ہیں، ان پر ایک آدمی نے، انسان نے، شریف آدمی نے غور کرنا ہے۔ میں اور آپ شرافت پہ ہو، ہمارے منہ سے پاکیزگی کی باتیں نکلیں، ہمارے منہ سے اچھی باتیں نکلیں، گالیاں نہ نکلیں، گالیاں ناپاک کر دیں گے، برے خیال نہ نکلیں، وہ آپ کو ناپاک کر دیں گے۔ لکھا ہے فرشتوں کے اندر تو یہی تو باتیں آئیں۔ لکھا ہے فرشتے جو تھے، لکھا ہے جب نوح کے زمانہ کا تھا دور، تو لکھا ہے انہوں نے ان آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے لکھا بدکاری کرنا شروع کی۔ اور خداوند کے کلام لکھا ہے کہ ایسی ایسی بدکاری کرنے لگے، وہ گناہ کے اندر پڑ گئے، اپنے مقام کو چھوڑ دیا۔ اور یہ مرتبے کو چھوڑنے میں آپ کی آنکھوں کا بڑا دخل انداز ہوتا ہے، ایک دل کا اور ایک آنکھوں کا۔ یہ آنکھیں آپ کو بھائیوں بڑی احتیاط کے ساتھ ان آنکھوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے کہ میں کسی کی کنواری پر نگاہ نہ کروں گا، کسی کنواری پر کیا کروں گا؟ نگاہ نہ کروں گا۔ اور اس لیے یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ اگر تیری آنکھ، کیونکہ آنکھ جو ہے لکھا ہے چراغ ہے، آمین، لکھا ہے یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر پھینک دینا، کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے۔ اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ دینا، ٹنڈا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ دینا، لنگڑا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے بہتر ہے۔ لہذا خداوند کے کلام لکھا ہے جسم کا چراغ آنکھیں ہیں بھائیو،
और आंखों से बदी निकलती हो ना हो। दुनिया के अंदर तो बस आंखों ही से बदी करते हैं, दिल को खुश करते हैं। और लिखा है ये दिल जो है हिलेबाज, लाइलाज और हर तरह की गंदी बातें इससे निकलती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इंसान को नापाक बाहर से आने वाली बात चीजें नहीं करती, बल्कि जो अंदर से निकलती है वो इंसान को क्या कर देती है? पाक कर देती है। लिहाजा एक नोबल मैन, एक शरीफ आदमी, शराफत की बातें करने वाला शख्स भाइयों सच्चाई की बातें करेगा, पाकीज़गी की बातें करेगा, और अय्यूब की तरह भाइयों कहेगा मैं किसी कुंवारी पर निगाह नहीं करूंगा। बड़े बड़े लोग हाई मर्तबे के ऊपर थे, वो गिरा दिए गए, गिर गए, खुदा से हट गए, और उनका मुकद्दर फिर तबाही बर्बादी है। याद रखिए, जैसे लूसीफर का, शैतान का जहन्नम बना देगी उसके लिए, उसके फरिश्तों को भी उसमें फेंक दिया जाएगा, और उन लोगों को भी जो मसीह को छोड़ देते हैं, अपने मर्तबे को छोड़ देते हैं। खुदा ने अपने बेटे को बेचा, कुर्बान किया, और उसके वसीला से हम खुदा के लापालक बेटे और बेटियां बन चुके हैं। और फिर कोई गुनाह करे, फिर कोई गुनाह की लज्जत को ले, फिर कोई गुनाह की तरफ भागे, फिर कोई बदी की तरफ भागे, फिर कोई आंखों से गुनाह करे, हाथों से गुनाह करे, पांव इंसान के बदी की तरफ भागे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है इसे निकाल दे, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है, गुनाह की तरफ लेकर जाता है, इसे काट डाल, और अगर तेरा पांव बदी की तरफ जाता है तो उसे भी काट डाल, कहीं तेरा सारा जिस्म जहन्नम के अंदर ना चला जाए। तो भाई नोबल मैन बनिए, शराफत की बातें आपकी जिंदगी के अंदर हो, शरीफ आदमी कहलाएं। ये भाइयों सिर्फ वैसे ही नहीं, ड्रामा ही नहीं, बल्कि आपके अंदर नजर आनी चाहिए बात। लिखा दरख्त अपने फल से, बोलिए, पहचाना जाता है। भाई दरख्त के अंदर से जो फल निकलता है उससे पता चल जाता है कि ये शरीफ आदमी है या कोई और आदमी है। आप समझदार हैं, ठीक है। तो हमें क्या बाइबल हमें सिखाती है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हमें भाइयों अपना मकाम भूलना नहीं है। जिस मकाम के अंदर खुदा ने हमें रखा है, बेटे बेटियां बनाया, पाकीज़गी दी है, अपने लहू से हमें पाक किया, हमारा कोई कमाल नहीं है। हम तो गंदे लोग थे, हम तो खुदा से दूर लोग थे, हम तो हमारे काम ऐसे थे जो भाई माफी के काम नहीं थे, मगर फिर भी हम पर रहम कर दिया गया, हम पर फजल कर दिया गया। खुदा के कलाम में लिखा है कि हालांकि बाइबल के अंदर बेशुमार मर्द ही नहीं खुदा के साथ चलने वाले, हाँ इब्राहिम के बारे में देखिए, दानियल के बारे में देखिए, दानियल की शराफत देखिए। जब असीरी के अंदर वहां पर लाया गया है उनको, तो उनको चीजें पेश की गई हैं, ये खाना है, ये खाना है आपने, मैं भी पीनी है। वो क्या कहता है? कहता मैं और शराब हम नहीं पिएंगे। हालेलुया, जोरदार तारीफ चाहिए। ये है पाकीज़गी। कहते हैं ये मैं शराब हम नहीं पिएंगे, हम तो सादा खुराक खाएंगे, साग और पान। आमीन। ये शराफत है। ऐसी बातें मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर, ये नहीं कि कोई पेश करे गलत चीज, आमीन, तो फिर जहन्नम के अंदर जाएंगे, उस मर्तबे से हटा दिए जाएंगे। दानियल ने कहा अल्लाह की गुलामी के अंदर था, मगर जब वहां पर गया तो 10 दर्जे उनके लोगों से ऊपर खुदा ने उनको हिकमत राई बख्शी थी। कहता मैं नहीं ये खाऊंगा, ना पीऊंगा नशे वाली चीजें, हम तो सादा खुराक खाएंगे। आमीन। ये है शराफत, नोबल मैन शख्स की पहचान। फिर वो नोबल बातें करता था, नोबल वर्ड उसकी जिंदगी के अंदर थे। इब्राहिम को देखिए, कमाल का बंदा था। लिखा जब लूत को ले गए, उसके सारे फैमिली को दुश्मन ले गया, सारे ग्रुप को ले गया, तो जब इब्राहिम उनको छुड़ाने के लिए जाता है, तो उनको छुड़ा कर लाता है, तो लिखा है कि मालो स्वाब वहां से लूट कर लाते हैं, सदूम के बादशाह के हवाले कर देता है। हालांकि उसके अंदर दौलत थी, उसके अंदर जानवर थे और उसके अंदर औरतें थी, उसने किसी को नहीं लिया, उसने सदूम के बादशाह के हवाले वो सब कुछ कर दिया।
उसने कहा मेरा खुदावन मेरे साथ है। आमीन। कहने लगा कहीं तू ना समझे कि मैंने इब्राहिम को अमीर कर दिया है, मेरा खुदा मुझे अमीर करने वाला है। आइए इस बात के लिए खुदा का नाम हालेलुया। शराफत की बातें करने लगा। अय्यूब कहता है मैं किसी कुंवारी पर निगाह नहीं करूंगा। मर्द ही नहीं, औरतें भी पाक औरतें थी, सीरत उनकी पाक थी। मरियम को देखिए, हालेलुया। मरियम से पहले मैं कहता हूं यूसुफ को देखिए, इस कदर शरीफ आदमी, नोबल मैन, नोबल बातें करने वाला। लिखा है कि मैं मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता। हालेलुया। शराफत की बात है। यूसुफ कहने लगा मैं मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता। आमीन। ये शराफत की बात है। बाइबल में देखिए कितनी औरतें जो थी वो पाक थी, नोबल वुमेन थी, इस कदर पकीजगी के अंदर, सीरत उनकी पाक। सायरा से बढ़कर हम नहीं हो सकते औरतें, बहुत पाक औरत सायरा। इब्राहिम को खुदावन कहती है, इज्जत ऑनर देती है, रिस्पेक्ट करती है, यहोवा खुदा की इबादत करती है। खुदा ऐसे लोगों को बचा लेता है। हालांकि वो किसी जगह पे चली गई, बादशाह के हवाले चली गई, मगर यहोवा खुदा ने उस बादशाह को आकर ख्वाब के अंदर ही बता दिया कि इस औरत को हाथ ना लगाइए वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हालेलुया। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। बनिए शराफत के अंदर आइए, पाकीज़गी के अंदर आइए। मरियम मार्था यीशु के साथ बड़ी पाक औरतें थी। बोली आमीन। सायरा पाक थी, और सिकला नेहनामा के अंदर, खतों के अंदर उनकी तालीम देखिए, पाक औरत। मगर यजबल जैसी औरतें भी थी जो नापाक थी, जादूगरनियां थी। इस्राएल की बादशाह मलका मगर बदकार औरत थी, लिखा मार दी गई। पाकीज़गी के अंदर चलिए। खुदा हमारी पाकीज़गी चाहता है। पौलुस रसूल कहता है जितनी बातें शराफत की हैं, आमीन, वो तो कहता है हम पर गौर करो। शिगिल से कहता है अपने से कि जो हम करते हैं हमें देखो, हम पाकीज़गी में चल रहे हैं, कलाम की बातें करते हैं, मनादी की बातें करते हैं, इसको फॉलो करो तो हमें देख लो। पौलुस रसूल कहते हैं आमीन। खुदा के लोग भाइयों अपने मकाम को नहीं खोते, जो खो जाते हैं मकाम को छोड़ देते हैं, बेटे बेटियां का हक उनसे ले लिया जाता है, वो इस दुनिया के अंदर भी सजा पाते रहते हैं, बीमारियों की वजह से दुख पाते हैं, बेरोजगार रहते हैं, और भाइयों आगे भी जाकर ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं। इसलिए मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर शराफत की बातें, पाकीज़गी की बातें हैं। जो कुछ अंदर भरा है वही बाहर आएगा। अगर पाकीज़गी है तो अच्छी बातें, कलाम की बातें, मोहब्बत की बातें निकलेंगी, और अगर शराफत नहीं है तो फिर गंदी बातें, गाली गलूच ही मुँह से निकलेगा। लिहाजा लिखा जो कुछ तेरे मुंह से बाहर निकलेगा वो तुझे नापाक कर देगा। लिहाजा सोचना है हमें कि हम कैसी बातें करते हैं, गालियाँ बकते हैं, बुरा भला कहते हैं, हसद करते हैं, किस तरह हमारी लाइफ है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, और अच्छा दरख्त लिखा है बुरा फल नहीं ला सकता। ना बुरा फल जो है अच्छा, बुरा दरख्त तो अच्छा फल नहीं ला सकता, है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है, कुदरत ही नहीं है, नेचर के अंदर ही नहीं है। जो फल जिस तरह का दरख्त है वही फल देगा। इसलिए बाइबल लिखा है जो अच्छा दरख्त है वो अच्छा फल लाता है, जो बुरा दरख्त है। इसलिए हमारी जिंदगी में शराफत की बातें हो, अच्छी बातें, टॉक हमारी अच्छी हो। जो लेवल खुदा ने मेरा और आपका रखा है उससे नीचे ना आइए, वरना गिरा दिए जाएंगे शैतान की तरह। बिलाम नबी बड़ा अच्छा नबी था, नबूवत उसने क्या क्या कर दी भाइयों, मसीह की ताल्लुक से बहुत हाई लेवल के ऊपर था, मर्तबे के ऊपर था, मगर लालच ने आकर उसको लेवल से हटा दिया। इज़राइल के ऊपर लानत करने जा रहा है, जिसके बारे में खुदा कहता है कि जो कौम इज़राइल के ऊपर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, जो बरकत चाहेगा मैं उसके लिए बरूँ। वो खड़ा हो गया पहाड़ पर जाने के लिए,
चंद रुपयों की खातिर, दुनिया की चीजों की खातिर, दुनिया की ऐशोशरत की खातिर खड़ा हुआ, एंड पर क्या कहता है, काश कि मैं ईमानदारों की मौत मरूं, नहीं ईमानदारों की मौत मरा, उसे कत्ल ही कर दिया गया। भाइयों, हमारा जो मर्तबा है उससे कभी ना हटिए। नीचे आएंगे हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बरकतें रोक ली जाएंगी आपसे, आसमानी ब्लेसिंग आपसे रोक ली जाएगी, ज़मीनी बरकत से आपको महरूम रख दिया जाएगा। इसलिए खुदा के साथ चलिए। जितनी बातें बोली है शराफत की हैं, उस पर हमें क्या करना है, गौर करना है, अमल करना है, हमारी जिंदगियों के अंदर नजर आए ये भाइयों, अमल हमारी जिंदगी के अंदर नजर आए। ये नहीं सिर्फ दिखावा नहीं है, जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर से। खुदा हमारी लाइफ को देखता है, हमें शराफत की बातें करनी है, इस पर अमल करना है। जो कुछ अंदर है वही बाहर निकले, अच्छी बातें निकले, नेकी की बातें निकले, कलाम की बातें निकले, खूबसूरत बातें निकले, मोहब्बत की बातें निकले, नफरत की बातें ना निकले, गाली गलौज ना निकले, क्योंकि जो कुछ अंदर है वही बाहर निकलेगा। लिहाजा हमें अपने मकाम को पहचानना है। हमें खुदा ने शराफत के अंदर रखा है, शराफत की बातें, खुदा इससे खुश होता है, खुदा इससे हमें बरकत देता है, खुदा हमें इससे हमारे लेवल को बढ़ाता है, हमें बरकत देता है, ममूर करता है। आमीन। इसलिए हमें शराफत की बातों पर गौर करना है। खुदावंद इस कलाम की वजह से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। Yes,